हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको मेरी कहानी ये जो भी मैं लिखती हूँ इसकी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। तो मैं बताती हूँ आज माता पिता का असर क्या होता है बच्चों पर। बच्चों के जीवन में माँ बाप का महत्व बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। जब माँ गर्भवती होती है बच्चे पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। यदि घर में लड़ाई झगड़े होंगे जिस टाइम माँ गर्भवती है तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ पनपती रहती है। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या ये सब जो होते हैं तो वो बच्चे पर असर पड़ता है। बोलने का ढंग, माता पिता बच्चे को क्या सिखाते हैं, जैसे माँ बाप होंगे अधिकतर बच्चे भी वैसे ही होते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना होता हो, बिल्कुल शांत स्वभाव रहता हो, उस घर में सकारात्मकता रहती है और बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, माँ बाप आपस में ही लड़ते रहते हैं तो बच्चों पर भी उसका गहरा असर होता है और बच्चे भी उसी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। यदि माँ बाप पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे भी उनको ही देखकर करेंगे। बच्चों को सिखाने से अच्छा है कि उसके सामने जब हम करते हैं तो उसका असर जल्दी होता है। देखने से ज़्यादा असर होता है, सिखाने से असर इतना नहीं होता जितना माँ बाप जो करते हैं उसको देखकर बच्चे करते हैं। तो यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, कहीं दान पुण्य कर रहे हैं तो बच्चे की भी वैसी ही प्रवृत्ति हो जाएगी। हम किसी के साथ ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं तो हमारे बच्चे की भी वैसी ही स्थिति हो जाएगी। जैसे हम लड़ते झगड़ते हैं तो वैसा ही हमारा बच्चा भी लड़ने झगड़ने वाला बच्चा बन जाएगा। यदि हम बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन कराना चाहते हैं तो पहले तो आपस में ही पति पत्नी को बिल्कुल शांत जीवन जीना चाहिए। लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश ये नहीं करनी चाहिए। यदि बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन देना होता है, क्योंकि पहले गुरु जो होते हैं बच्चे के वो माता पिता ही होते हैं। माता पिता जैसी शिक्षा देंगे बच्चा वैसा ही होगा। और ये अधिकतर देखा भी गया है कि जिस घर में जैसी प्रवृत्ति होती रहती है, जो जैसी घटनाएं होती रहती हैं वैसा ही बच्चा बनता रहता है। किसी घर में तो बच्चा इतना सुशील होता है, इतना नेचर वाइज बहुत अच्छा होता है, किसी घर में रूढ़ होता है, बिल्कुल ना बोलने का सलीका, ना ही किसी के साथ बैठने का सलीका, ना खाने का सलीका। तो वो सब कुछ घर से ही आते हैं। यदि घर में ये सब चीज़ अच्छे तरीके से होती हैं तो बच्चे के अंदर आती हैं। बड़ों का आदर करना, यदि माँ बाप बड़ों का आदर करेंगे तो बच्चे भी माँ बाप का आदर करेंगे। यदि माँ बाप आदर नहीं करते अपने माता पिता के तो बच्चे भी अपने माता पिता का आदर नहीं करते। और ये होता भी है कि जब माँ बाप के साथ माता पिता बच्चे के लड़ते हैं अपने माता पिता के साथ तो बच्चे पर उसका असर होता है और वो भी यही प्रवृत्ति अपना लेता है। परोपकार करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने मन में ये सोचेंगे भाई हम इसको ये दान दें, ये हम इसके ऊपर परोपकार करें, ये हम इसको ऐसा करें, तो जब हम करेंगे तो हमें देख के बच्चा भी करेगा। यदि हम नित्य उठकर सुबह पूजा पाठ करेंगे तो हमारे बच्चे के अंदर भी वही पूजा पाठ की प्रवृत्ति होगी। यदि हम पूजा पाठ नहीं करते, हम भगवान को नहीं मानते, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते
सब हम उल्टा सीधा करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे। थैंक यू।